चलिए तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं सुमित आ चुका हूँ लेकर एक फिर से शानदार सेशन। तो आज हम देखने वाले हैं भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 30 सवाल मैं आज करवाने वाला हूँ साइंस का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। एक से एक जितने भी सवाल मैं लेके आया हूँ सारा PYQ एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जहाँ पे जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम पास किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था कहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉकहोम। और ये क्या है भैया? स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। स्वीडन का क्या है कैपिटल? स्टॉकहोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 22 मार्च ऑप्शन में है, 22 जनवरी है, 22 अप्रैल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगर पूछा जाए जल दिवस तो जल दिवस मारिएगा 22 मार्च को। ठीक है, तो जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए मार्च के महीने में क्या मनाया जाता है? होली का एक त्यौहार है जो बिहार यूपी में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो होली में क्या होता है? रंग से और पानी से होली खेला जाता है। तो मार्च में होली मनाया जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 22 मार्च में क्या होगा? जल दिवस होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 1988। ठीक है, तो नहीं सॉरी 1900। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या था भैया? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर राइट आंसर था। ठीक है, 16 सितंबर 1987। ठीक है, 87 याद रखिएगा, विश्व संरक्षण दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल सवाल था, वायु जैविक घटक का भाग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है 4, आपको देख लेना है, टोक्यो, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल और रियो डी जेनेरियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997, 1997 क्योटो सम्मेलन। याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? देखिए पारा से पहले तो होता क्या है, आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ कि पारा से बताइए कौन सा रोग होता है। ठीक है, पारा यानी मरकरी। मरकरी से क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क से प्रभावित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? कमेंट करके बताइए। देखिए राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आया था। कब आया था भैया? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? देखिए अभी मैं आगे बता के आया हूँ ऊपर, 16 सितंबर 1987, 1987 में हुआ था। कभी कभी ओजोन दिवस भी पूछ लेता है, तो 16 सितंबर आपको याद रखना है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल में हुआ था 1987 में एक सम्मेलन ओजोन संरक्षण से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1988। 1988 में वन पॉलिसी लगा गया। ठीक है भैया। तो चलिए एक सवाल आपके लिए हम यहाँ से पूछते हैं भैया कि बताइए टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो कब शुरू किया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए। परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी टांसले के द्वारा। ठीक है। तो चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप क्वेश्चन खोजते हैं वो सब एक जगह कलेक्शन करके मैं लेके आया हूँ। ठीक है। तो आपको यही काम करना है कि वीडियो को बार बार देखना है और जो आपको पॉइंट अच्छा लगे इसमें से उसको नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए न जाने कितना बार पूछा गया है, कितना बार। तो भोपाल में एक कार्बाइड फैक्ट्री में क्या हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा गैस था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कितने बार पूछा गया है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा। कब हुआ था, तो 1984 में। ये दो सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1984 में और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 22 मई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला चलिए 16 नंबर सवाल आपके लिए रहेगा HW। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिखा दें। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है कि 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के द्वारा हम लोग मापते हैं। ठीक है, कि जल प्रदूषण की माप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कितने बार पूछा गया है, सिंपल सवाल है। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर डी 2005 से ये प्रभावी हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, ये पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। बहुत बार ये पूछा गया है। ये रेलवे का फेवरेट है। ठीक है, रेलवे इम्पोर्टेंट फेवरेट है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा करेक्ट आंसर। औसत तापमान पूछेगा तो 14 डिग्री सेल्सियस। अगला चलिए, तो अगला स्क्रीन पे सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला कौन सा मुख्य कारक है। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग को कौन बढ़ा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। और ये कहाँ से मिलता है, तो ये निकलता है भैया जो वाहन है उसके धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। देखिए सॉरी, यहाँ पे CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है भैया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो कन्फ्यूज़न दूर करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन है। चलिए सीसा से अब क्या होता है भैया, बताइए ज़रा सा। तो सीसा से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, उदर इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए क्योटो सम्मेलन जो था उसका क्या मुख्य कारण था।
मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह। चलिए, परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी बताइए ज़रा सा। तो रीटर के द्वारा किया गया था। अब आप बताइएगा, आपके लिए एक सवाल है कि इकोलॉजी में क्या होता है, किसका पढ़ाई होता है इकोलॉजी में, बताइए ज़रा सा। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट आपको करते चलना है। आगे, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दिया था? ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं, तो बताइए ज़रा सा कि सबसे पहले किसने बताया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बार बार रिपीट हुआ है, जोसेफ फोरियर के द्वारा। अगला सवाल, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना। चलिए, विश्व वन दिवस मनाया जाता है, बताइए। ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो बताना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला सवाल, विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो बताइए, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको पता होगा। रेड डाटा बुक एक जारी होता है, जो प्राणी विलुप्त हो जाता है उसके बारे में बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व जल दिवस, अभी बताएं जल दिवस क्या होता है? मार्च में होली होता है, तो 22 मार्च आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट सवाल आज के क्लास का। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए ज़रा सा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में, करेक्ट आंसर है। एक सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये सिंपल सवाल है, आपके लिए है, HW है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। आंसर अगर कुछ आपको इसमें अगर डाउट हो आंसर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।